अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अला सय्यिदिल मुरसलीन व सय्यिदिल आलमीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीन अल महदीयीन व औलियाइहिल कामिलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अअयुनहुम तफीदु मिनद दम'i मिम्मा अरफू मिनल हक़ सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह वजद आता है तेरी बातों पर वजद आता है तेरी बातों पर हम तो बिक चुके हैं तेरे हाथों पर मैं निसार तेरे कलाम पर मैं निसार तेरे कलाम पर मिलियूं तो किसको जुबान नहीं वो सुखन है जिसमें सुखन न हो वो बयां है जिसका बयां नहीं और तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि
के जिस्म में जान नहीं। मेहमानाने गिरामी मर्तबत, मेरे निहायत ही अली कदर बरादर मुहतरम हजरत क़िबला अल्लामा पीर सैयद दुर्रे अली शाह साहब, जनाब खतीब मिल्लत हजरत अल्लामा मुफ्ती तैयब बारवी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, अजीज़ मुकर्रम हजरत साहिबजादा अल्लामा अहमद रज़ा साहब, जुमला खुश नसीब खुशबख्त तमाम बरादरान इस्लाम, मुझसे कबल क़िबला बारवी साहब ने बड़ा जानदार और शानदार खिताब फरमाया है, और उनकी घुन गरज यूं समझ लें कि वो बिजली की तरह कड़क रहे थे, और मेरी कैफियत उनके सामने उनके मुकाबले में वो पर शिकस्ता चिड़िया की सी है। दुआ है कि जो कुछ उन्होंने फरमाया अल्लाह हमें उस पे अमल की तौफीक दे, और आप दोस्तों ने इस खैर फलाह के अजीम काम में जो हिस्सा मिलाया, अल्लाह आपको दोनों जहान में इसकी बरकत से सरफराज करे। ये महफिल मुक़द्दस दो आतशा है, दस्तारे फजीलत भी है और हजरत क़िबला कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह का उर्स भी है। मैं इसी मुनासबत से आपकी खिदमत में अपनी आजिज़ाना चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। हजरात गिरामी, पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि कुरान मजीद क्या है, इसकी अजमत क्या है, इसकी शान क्या है, इसकी जलालत सतवत क्या है। तो जवाब ये है कि दुनिया का कोई फर्द कुरान मजीद की अजमत से वाकिफ नहीं है। कुरान की अजमत को वो जाने जिसने इसे नाजिल फरमाया है, या उसे खबर है कुछ जो वहां से लाया है, या उसे पता है जिसके दिल पे आया है। बाकियों ने जो कुछ पाया है हस्बे ज़र्फ पाया है। जहां तक कुरान का पाया है वो किसी की समझ में नहीं आया है। हजरत सैयद अब्दुल अजीज तब्बाग हुजूर की उम्मत के एक हुजूरी वली गुजरे, उम्मी बुजुर्ग थे। वो कहते हैं कि अगर कलामे इलाही अल्लाह के अर्शे अजीम पर डायरेक्ट आता तो खुदा का अर्श जो पूरी कायनात से पावरफुल है, सिदरा भी कुछ नहीं है अर्शे इलाही के साथ। अगर अल्लाह का कुरान अर्श पे आता तो कुरान की जलालत से खुदा का अर्श पिघल जाता। इसीलिए फरमाया जब जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान वसूल करने जाते थे, याद रखें जिब्रील कोई कमजोर फर्द नहीं है, जिब्रील रसूल है,
और जिब्रील 600 पर का मालिक, और जिब्रील के एक पर की नुकर में ये पावर है कि अगर एक पर की नुकर को हल्का सा झटका दे तो 14 तबक को रुई के पंबे की तरह उड़ा दे। रुई का गाला ना ना ना, रुई जेड़ी अपनी होती है कपास जो फंबा पंबे की तरह उड़ाते। 600 पर नहीं, एक पर और एक पर की नुकर 14 तबक को उड़ा। 600 पर का मालिक रसूलुल मलाइका जब जाता थर थर्राता, हरीम इलाही में सजदे में गिर जाता, फिर अल्लाह उस पर रहमत का कतरा टपकाता, फिर अल्लाह की तरफ से जिब्रील को इज़्न आता, फिर एक आयत उठाता और मदीने पहुंचाता। माशाल्लाह भाई, ये जो नारे होते हैं ये इसलिए प्यारे होते हैं कि ये समझने के इशारे होते हैं। और मुफ्ती साहब इसी पे खतीबों के गुजारे होते हैं। मुझे वैसे शौक नहीं, मैं मतलब कोई नारा शारा मारे, लेकिन जब नारा बंदा इसलिए लगाए कि उसे समझ में, तो पैगाम देने वाले को तस्कीन होती है कि मेरी मेहनत किनारे लग रही। अल्लाह, तो मैंने अर्ज किया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम कुछ जानते हैं कि कलाम इलाही है क्या। तो इसलिए जब जिब्रील कुरान लेके जिस भी फलक से गुजरते, जिस आसमान से गुजर फरमाते, आसमान थरथराता, और उस आसमान के सारे फरिश्ते सजदे में गिर जाते। आवाज आती कि हर चीज जो कांप रही है, कहीं क़यामत तो नहीं आ रही। जवाब मिलता, क़यामत नहीं आ रही, कुरान की आयत जा रही। आप समझते हैं शायद बस मदरसा है, चार दीवारी है, आपको क्या पता कितनी प्यारी है। ये हमें जितनी सादी चार दीवारी है, खुदा की कसम ये जन्नत की कियारी है। असल में यही आखिरत की तैयारी है। इसलिए कुरान की अजमत को हम जानते नहीं। कहते हैं ना कि शबे गम की सख्तियां कोई उससे जाके पूछे, शबे गम की सख्तियां कोई उससे जाके पूछे, तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई। क्या खबर उनको छलकते हुए पैमानों की, क्या खबर। इस साउंड वाले भाई यदि इको कम कर, क्या खबर उनको छलकते हुए पैमानों की, भीख भी जिनको मुयस्सर नहीं महखानों की। मेरी क्या औकात कि मैं करूं कुरान की अजमत की बात। बड़े से बड़ा मुफस्सिर, बड़े से बड़ा मुहद्दिस
कोई आदमी कमा हक को हु, जो कुरान का हक है वो कोई भी ना जान सका। जब जानता नहीं फिर बताएगा क्या? ये जो कुछ हम मुफ्ती साहब ने फरमाया, मैंने अर्ज किया है, ये कुरान की अजमत इज्जत शान नहीं है। ये जितना हमारी समझ में आया उतना हमने बताया, वरना कुरान का पाया कितना बड़ा है ये सरमाया। जहां कायनात का चप्पा चप्पा थर थर्राया, जब जिब्रील कुरान की आयत लाते थे, सख्त सर्दी का मौसम, जाड़े का मौसम, दिसंबर का मौसम, हुजूर अपनी ताकतवर ऊंटनी पर सवार होते, कुरान उतरता हुजूर पर, ऊंटनी जहाज कहलाता है, ऊंटनी के कड़ाके निकलते, उसके घुटने खाक पे पड़ते और ऊंटनी जमीन पे जा गिरती। सरकार को इतना आता पसीना, हुजूर की गर्दन खम, सीने में गम, आंख में नम। सहाबा समझ जाते कि कुरान आया है, उसने अपना असर दिखाया है कि अर्श के शाह सवार को पसीना। इसीलिए हजरत पीर मेहरे अली शाह फरमाते थे, कहते थे रात हनेरी घुमन घेरी, दरिया ठाठ मारे, ओ की जानन सार असारी, जेड़े रैन किनारे। दरिया समंदर के किनारे पे जो बैठे हैं ये तो तमाशाई हैं, इन्हें क्या पता समंदर के सीने पे क्या बीत रही है, समंदर की कितनी गहराई है, ये किसी गव्वास को समझ में आई है। ये दुनिया तो सिर्फ तमाशाई है। कुरान की बात कम कम लोगों को समझ में। एक बात जरा तवज्जो से गौर फरमाएं कि इंसान की याददाश्त कहाँ है, यानी याद केड़ी जगह ते है। मेमोरी, याददाश्त, मगज कहाँ है? खोपड़ी, सर में है। जब कोई बंदा चीज याद करता है तो कहाँ महफूज होती है? दिमाग में। दिमाग में हर चीज याद हो। इल्म का मरकज दिमाग है, फिक्र का मरकज दिमाग है। कुरान याद करते हैं दिमाग से। बच्चा हो ना कमजोर तो आप पहुंच जाए लाहौर, सुभान अल्लाह, मैनू खामखा लाहौर ही याद आ गया। आप पूछे हकीम साहब बच्चा कमजोर है कुछ करम फरमाए, तो हकीम साहब कहेंगे कि इसके दिमाग को ताकतवर करो। क्या करें? बादाम खिलाएं ताकि इसका। मैं एक खास बात अर्ज करने लगा, हर चीज महफूज होती है दिमाग में। लेकिन अजब तमाशा हुआ जब कुरान को रब ने नाजिल फरमाया, कुरान नबी के दिमाग पे नहीं आया। नहीं समझ आया? कुरान नबी के दिमाग पे नहीं आया, हालांकि मरकज इल्म का दिमाग है आदम से लेकर इस दम तक क़यामत तक। लेकिन जब कुरान रब ने नाजिल फरमाया, वो ये हलवा ना खिलाते तो मैं आपको कोई कड़वी तकरीर सुनाता। ये जितना चस है ये इनके हलवे की चस है। सुभान अल्लाह।
मैं इनका शुक्रगुजार भी ते मिठी चीज खाओ ते मिठी गल करो, वरना इतने वैसे तलखे दौर जो भी आता है गुस्से से तकरीर सुनाता है, बंदा ऐसे करके रह जाता है। अल्लाह खैर करे। आपने गौर फरमाया कि अल्लाह ने कुरान हुजूर के दिमाग पे नाजिल नहीं फरमाया, कुरान हुजूर के इन्नहू लतंजीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिही रूहुल अमीन अला कल्बिक। सोना अल्लाह समझ नहीं आया, दिमाग तूने यहां टिकाया यार पे कलाम। उसने फरमाया यार का जो वजूद है जिस पे रब भी पढ़ता दरूद है, इस वजूद से कायनात है चाहे पूरी कायनात में ताकतवर। ये मैं ऐसे लफ्जों से नहीं खेल रहा। जब रब ने हजरत मूसा ने अल्लाह से कलाम फरमाया था, क्या कहना। हजरत मूसा गए थे लंबे चौड़े चिल्ले करके, पहुंचे जब रब बोला, रब जब बोला उसने रस चस का जब खजाना खोला, जब रस मूसा के कान में कलाम का घोला, उसने वहीं घुटने टेक के नारा लगाया, जे दी गल इन्नी मिठी है ओ खुद किन्ना सोना। वहीं डेरे लगा बैठे, झोली बिछा बैठे, नारे लगा बैठे और कहा रब्बे आरेनी, जरा अपना आप दिखा, करम फरमा सामने आ। हाय हाय। अब हजरत मूसा ने झोली फैला दी कि हुस्न की खैरात दे। बात हालांकि ये रोज बात नहीं होती थी, गिन के कहते हैं, गिन के हुई है। ये सौदा इतना सस्ता नहीं है। इश्क फरीद है, चीज महंगी। इश्क फरीद है, चीज महंगी। थी दे वणज वफार, सस्ती शय हर बाजार में मिल जाती, महंगी शय कहीं कहीं, सस्ती हर कहीं, महंगी कहीं कहीं। और ये अल्लाह का जो दीदार और कलाम है बहुत महंगा। हजरत मूसा ने जब झोली को फैलाया, रब्बे आरेनी का नारा लगाया, अगुए नहीं आखे मैनू तक ले, उन्हें आखे लन तरोनी, तेरी हिम्मत कैसे हो। इतना ताकतवर लफ्ज है, हरगिज नहीं, इम्पॉसिबल, तुम मुझे नहीं तक सकते। फिर ख्याल आया होगा कि किथे कोई मुनकरी ना सुन ले। आख्या वलाकिन, अगर तेनू शौके तेरे विच अगर ज़ौके ते उन्जुर इलल जबल, तू अख पहाड़ ते रख, तू अख पहाड़ ते रख, उथे मजा चाह। क्या उन्जुर इलल जबल, पहाड़ को तक। हालांकि हजरत मूसा पहले पहाड़ को नहीं देखे, बड़े सोने पहाड़,
लेकिन उन्हें भी ये नहीं आख्या रब मैं आया यार वेखण, यार आदे पहाड़ वेख। लेकिन वो जानते थे उसकी झलक में चस कितनी है। अल्लाह ने बर उन्जुर इलल जबल इनिस्तकर्रा मकानहु फसौफ तरानी, हम अपनी तजल्ली डालेंगे पहाड़ चट्टान फौलादी चट्टान के सीने पर, अगर वो सह गया तो तू भी कदे तक लवी। अगर पहाड़ रह गया जलवे को सह गया तो तू भी तक लेना। अगर उसका जिगर हमने चीर के रख दिया तो तू आदमजाद है, आदम की औलाद है, जा जान बचा। उन्जुर इलल जबल इनिस्तकर्रा मकानहु फसौफ तरानी। आगे का फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, जब रब ने रबूबियत की सुई के नक्के से भी बारीक से ऐसे तजल्ली रबूबियत की डाली पहाड़ पर, और कलीमुल्लाह पहाड़ को तक रहे थे तो हुआ क्या, जअलहु दक्का, एक झलक ने पहाड़ का कलेजा चीर के रख दिया। और जो पहाड़ को तक रहे थे खर्रा मूसा, गिरे मूसा साए का, मुक गया जोश, मिट गया होश। और पता नहीं जदों होश आया, कदों होश आया, फलम्मा अफाका, जब होश आया मजा ते बड़ा आया। जेड़े वेले किसी चीज च मजा आ जाए तो ये नहीं आखीदा जी बस, आखीदा आइए चस ते थोड़ा जा हो रहा है कि नहीं। असां ते होटल ते भी जा दाल ही खावीए ते चंगी लगे ते आदे ग्रेवी है, ते जे नाथ खान दी बोलन वाले दी गल चंगी लगे ते बंदा आदे जे एक बारी। हुणे मैं सुन रहा था हजरत साहब ने कोई शेर पढ़िया, तुसा के वल पढ़ो, वल्ला छल्ला वताखी, जेड़े चोखे पड़े मुकर्रर, उथों भी चोखे पड़े वदन फिर अता। हजरत मूसा को चस नहीं आई, लेकिन कहा क्या, अल्लाह फरमाता है जब पहाड़ का सीना चीर दिया हमारे जलवे ने, मूसा को बेहोश किया। फलम्मा अफाका, जब होश में आए, काला सुबहानका तुब्तु, हजरत मूसा पुकार उठे, तू पाक है, तेरा हुस्न पाक है, मेरे हौसलों की छाती चाक चाक है, तुझे वो देखे जो शहे लौलाक है। तू नसीब है किसी और का, तुझे मांगता कोई और है। तू नसीब है किसी और का, मैं किसी के दस्ते तलब में हूं तो किसी के हरफे दुआ में हूं, मैं नसीब हूं किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। कलीमुल्लाह ने घुटने टेक दिए, रब्बा ए जलवा बड़ी मुद्दत दे बाद लब्बा, पर मुझ में ये हौसला नहीं तुझे तक सकूं, अख तेरे जलवे पे रख सकूं, इसलिए मैं नहीं, तुझे देखने वाली आंख कोई और है, उसका अलग से कोई तौर है, हर दौर उसी का दौर है, कायनात और है, कमली वाला और है। एक सराकी वाला बाबा था, वो अल्लाह को अप्रिशिएट करता था, कहता था खुदा सई मोहम्मद बना
क्या खुदा सई मुहम्मद बनावण तू सदके नबी सई तेरे मुंह दिखावण तू सदके अगवा दिन खुदा तू डिठई मैनू इत्थे आके ना जनाब इको ही फायदा नसीब हो रहा है लाहौर वालियां नू मैं तकरीर करना ते फिर आदने दा तर्जमा भी कर ट्रांसलेट इट इन योर ओन लैंग्वेज इहदा तर्जमा भी कर मैं क्या शाला जाओ मार इत्थे मैनू सुकून मिलया कि मेरे मुंह जो लफ्ज बाद च निकलिया तुसा पहले कैच कर लिया खुदा को डिठई रात मेरा आज खिल दी हाय हाय खुदा को डिठई रात मेरा आज खिल दे तेरे नैना दे बार चावण तू सदके तेरे नैना दे बार हर अख तू वखे अख तेरी हर अख तू वखे अख तेरी ते कुल अखियां दी सरदार है अख क्या समझे है क्या तेरी नजर है हजरत मूसा बेहोश मुक गए जोश और खड़े कहां हैं जमीन पर कोहतूर पर अब तू उधर तक है अर्श के भी पार सामने खुद परवरदिगार और खुला है दीदार यार के सामने आया जब यार ने अपने हुस्न को फुल खोला हुस्न अज़ल मुतवज्जिह नुमाइश था ये अहले हदीस ने लिखा अल्लामा मंसूरपुरी अहले हदीस वहां भी लिखता है कि कुव्वते रब्बानिया मुतवज्जिह नुमाइश थी अल्लाह भी आज पहली बारी कोई हो जी अख सी जेड़ी उन्नू तक रही सी इस तू पहले रब नू किसे तकिया ही नहीं सी इस तू बाद भी किसे उन्नू तकना नहीं सी आज पहली बारी कोई आया है ते हुस्ने अज़ल भी बन जोड़ के आया है उन्हें कुव्वते रब्बानिया मुतवज्जिह नुमाइश थी इधर जाने वाले की दीद भी वक्फ दीद थी इसने कहा तू सामने आ मैं सजदे करूं तब लुत्फ है सजदे करने का तू और कहीं मैं और कहीं तेरे नाम को सजदे कौन करे अल्लाह अकबर जब देखने वाले ने तका दिखाने वाले ने सारे पर्दों को हटा हजरत ने इशारा किया हसीन कोई शबाब बेचा हसीन कोई शबाब बेचा ते शोरे महशर निकाब बेचा गुजर दे लाशें दे ढेर लई गए अजन तक कातिल हिजाब अल्लाह उसने मुतलक मुतलक बेहद मुतलक कौन तके उसे कौन देख सकता है उसे लेकिन आज पहली बारी कोई आया जिन्हें अख नू खोलिया अगू ओ बोलिया वाह ढोलिया सुभान अल्लाह ये नबी की नजर है कुछ तुम्हें खबर है
रब खुद बोला कहा माजा गल बासारो वमा तगा। दूर नहीं थे हुजूर थे, फासला नहीं था, काना काबा कौसैन। एक कौसैन एक कौसैन ते दोवें हो गए नेड़े, मुक गए झगड़े झेड़े, सड़दे पैनी खेड़े। रांझण माही आयुम वेड़े, सड़दे मरदे खेड़े भैड़े, हुण वत सानू कौन न खेड़े, हुण वत सानू कौन न खेड़े। पल पल बाह सिरां दी है, अज कल अख फुरकां दी है, कई खबर विसाल दी, काना काबा कौसैन। सुन मौलवी गुलाम हुसैन, काना काबा कौसैन। ये कौस एक ये है, इसको कौस कहते हैं, कौस कमान को कहते हैं। रब ने मिसाल दी है क्योंकि हम समझ नहीं सकते थे, उसने कहा इन समझो। काना काबा इन्ने नेड़े हो गए, इतने नेड़े हो गए जिमें दो कमाना ते हो गई। एक कमान इत्थे रल गई, हुण विच कोई वेथ है? वेथ नहीं ना। एक फकीर कहता है जानी नाल मिले दिल जानी। एक कश्मीर दा बाबा है, जानी नाल मिले दिल जानी, ते वेथ ना रिहा जरा। वेथ वेथ समझ दे, वेथ ना रिहा जरा, खिलात हदिये तोहफे लेके आए फिर मुकर्रा। काना काबा कौसैन जब ये हो गए, इसके बीच में अब कोई फासला, कोई वेथ नहीं है। कुरान का लफ्ज है औ अदना, ये हो गए। आगे का औ का माना है यहां बल, यहां क्या माना है? बल। बल के अदना, इतने तो हो गए, वेथ रही नहीं। उन्हें आख्या औ अदना, इस तू भी नेड़े, हुण कर जेड़े। आओ अदना, साडे पुराने बाबे आदे सन आओ अदना ते गल मुक गई। ओ शोदे आखदे सन, हुण अगू आखिए की? उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे। ना उसके कलाम को कोई समझ पाया, ना उसके मकाम को कोई समझ पाया। एवें वैरियां शोर मचाया, यार किसे दी समझ विच नहीं आया। पर जदा दुनिया दे ए हाल डिठे, सच आखे पीर फरीद मिठे। जदा दुनिया दे ए हाल डिठे, सच आखे पीर फरीद मिठे। बन दिल बर शकल जहान आया, हर सूरत ऐन अयान आया। खामोश फरीद असरार कनु, चुप बेहुदा गुफ्तार कनु, पर गाफिल न थीमी यार कनु, यो ला रहे भी फरमाना। अल्लाह अकबर, कहीं मैं और तरफ न निकल जाऊं। मैंने कहा कलाम भी कोई ना समझ पाए, कुरान भी
कोई न समझ पाया, उनका मकाम भी कोई न समझ पाया। ऐसे ही दुनिया ने शोर मचाया, झगड़ा पाया, समझ कुछ नहीं आया। इसलिए मैंने कहा कुरान, मैं उस बात को अधूरा छोड़ के पीछे पलट आया। कुरान हुजूर के दिल पे, कल्ब पे आया तो सवाल हुआ दिल पे ही क्यों आया? जवाब आया पूरी कायनात से मजबूत नबी का बदन है। याद रखें, इसी के मैंने इशारा किया ना कि हजरत मूसा ने तो झलक देखी थी, पहाड़ पहाड़ देखा, झलक नहीं देखी, जलवा नहीं देखा, जलवे वाली जा देखी। और इतनी ताकतवर पैगंबर हजरत मूसा कि इजराइल सामने आए। सही हदीस है कि बस उसने कहा जी तुहाडा वक्त मुक्का, उन्हें हाथ चाया, एक टिकाया, अख काढ़ते तल्ली ते रख छड़ी। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी देवबंदी वो लिखते हैं अपनी बुखारी शरीफ की शरह में, वो कहते हैं छोटे अकल के लोग, थोड़े इल्म के लोग जो हला कहेंगे। एक इंज होया, एक बंदे दा हाथ उठया ते इजराइल दी अख निकल गई। फरमाया लोग ये ताज्जुब करते हैं, हमें ये ताज्जुब है कि हाथ मूसा का उठे और इजराइल बच जाए। हमें ये ताज्जुब है इजराइल बचा कैसे? आगे जवाब देते, कहते कुदरत आड़े आ गई। कुदरत, क्योंकि निजाम चलाना सी, इन्हों ले जाना सी। अगर कुदरत आड़े ना आती, इजराइल की औकात कहां, बच जाता। आगे फैजुल बारी शरह बुखारी, उसमें कहते हैं, वो कहते हैं अगर हजरत मूसा का हाथ 14 तबक पे पड़े तो परखच्चे उड़ा दे 14 तबक के। हमने कहा वाह, ये मूसा का हाथ है, ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम, ये शान है खिदमत। मेरे नबी में और हजरत मूसा में फर्क क्या है? एक फकीर कहता है मूसा खिजर नकीब उन्हां दे अगे भज्जन राही, ओ सुल्तान मुहम्मद वाली ते मुरसल होर सिपाही। जेदे सिपाहियां दी पावर है, उन्हां दे सुल्तान दी पावर। फर्क समझे, जलवे वाली जगह देखी बेहोश, और ऐन रब को तक के तू ऐन जात रा मी निगरी दर तबस्सुमे तकी जांदा है, अख रखी जांदा है, जलवे नहीं जात तू हुस्न नू चखी जांदा है। और विखावन वाला खुद फरमांदा है माजा गल बासारो वमा तगा, न दाएं गई आंख न बाएं गई आंख, न वामांदा होई नजर न दरमांदा होई नजर, न थकी नजर न अकी नजर न रुकी नजर, वमा तगा न हद से बढ़ी नजर, टक टक दी दम दम न कशी दम। सराकी में कहते हैं नैन वकील ते नैन सौदागर, नैन वकील ते नैन सौदागर, नैन कढ़े दिन हड्डियां, नैन नैना नू जख्मी कर दे, ते नैन बधे दिन पट्टियां, नैन नैना नाल लड़ भेड़ कर दे, नैन नैना नाल गल पईयां परीत दियां गड्डियां, नैन फरीदी दरस दे लायक, असां फखर वडाइयां सटियां। मैं बता ये रहा हूं कि अल्लाह को तकना सिर्फ हुजूर का काम।
और हुजूर का वजूद अर्श के पार भी कायम है। इसलिए मैंने कहा इस नबी के वजूद से पावरफुल कुछ न था। और रब ने इस वजूद में दिल को क्यों मुंतखब फरमाया? इसलिए कि नबी के वजूद में सबसे पावरफुल दिल है और दिल कुरान के काबिल है। इसलिए कुरान में इशारा है काफ वल कुरानिल मजीद। इसका माना ये है मुझे अल्लाह फरमाता है मुझे कुरान की बुजुर्गी की कसम है और ए नबी तेरे पहलू में धड़कते हुए दिल की कसम कि तेरा जो दिल है मेरे कुरान के काबिल है। हुजूर को कुरान से इश्क था, हुजूर को कुरान से इश्क था, इश्क। हाय हाय हाय। जो छोटे मोटे हमारे खतीब होते हैं कह जाते हैं बिला समझे वो जेड़े पासे जी हुजूर ते कुरान उसे पासे, ये नहीं दस दे के कुरान मजीद से हुजूर को इश्क था। और फरमाया इश्क का काम क्या है? रुलाना, सोने न देना। शब्बर मुझे गमे यार ने सोने न दिया, सुबह को खौफे शबे तार ने सोने न दिया। मैं वो मजनू हूं कि जिंदा में निगहबानों को मेरी जंजीर की झंकार ने सोने न दिया। इश्क रुलाता है, इश्क तड़पाता है। मेरे नबी को कुरान से इश्क इतना था, एक मर्तबा उलमा को पता है एक मर्तबा चंद दिन कुरान नहीं आया, हुजूर ने रो रो के सहाबा को रुलाया। कभी घर रोते, कभी हरम में रोते, कभी पहाड़ पे बैठ के रोते। जैद रो रो के पूछता लजपाला किसने रुलाया? किसी ने गाली दी, किसी ने सताया, किसने रुलाया? सरकार रो के फरमाते जैद कितने दिन हो गए कुरान नहीं आया, कुरान नहीं आया। ना कासिद ना पैगाम आया, ना खुश्क जवाब सलाम आया। गई गुजर उमर जोख जोख वे मियां न्यू लायुम कारण सुख वे मियां पे पलड़े डोड़े दुख वे मियां। हुजूर रो रहे थे, इतना रोए कि एक काफरा हुजूर की हमसाई थी, उसने जो देखा आहे मोहम्मद अरबी भरता है, दुनिया सोती है इसकी आंख रोती है। उस जालिम खतरानी ने सुबह उठ के पूरे शहर में ढंडोरा पीटा, कहा वद्दा मुहम्मदन रब्बहू व कलाहो, मुहम्मद को मुहम्मद का खुदा छोड़ गया, सारे रिश्ते तोड़ गया। मुहम्मद का खुदा मुहम्मद से मुख मोड़ गया। अब पहले ही हजूर का दिल जख्मी था, काफरों के तानू ने और रुलाया। जब हुजूर रोए, अब याद रखें हुजूर को कुरान से इश्क था, रब को नबी से प्यार था, रब को नबी से प्यार। हुजूर कुरान के लिए रोए और उधर रब ने फौरन जिब्रील को बुलाया, फरमाया यार को कई दिनों से आराम नहीं आया। काफिरों ने ताने दिए हैं वद्दा मुहम्मदन रब्बहू व कलाहो, कि ये काफिरों ने शोर मचाया है कि मैंने अपने सोने नबी को छोड़ दिया है। झूठ बोलते हैं। जिब्रील जा कुरान का रुमाल ले जा, वो यार रोया है चुप करा, नहीं समझा? सारा जग रोता है, हर कोई रोता है। कोई औलाद के गम में रोता है, कोई गमे रोजगार को रोता है। नबी रोए, वली रोए, अली रोए, गौसे जली रोए, हर कोई रोया। जो रोता है वही कुछ होता है। लेकिन यार का रोना और है, संसार का रोना और है।
हजरत आदम 300 साल रोए, हजरत नूह 900 साल रोए, दाऊद अलैहिस्सलाम पलट उलट के रोए, जकरिया अलैहिस्सलाम जिंदगी भर रोए, यहया अलैहिस्सलाम 15 साल के थे, रोते निकले रोते आए। एक दिन भी रब ने पलट के किसी से न पूछा क्या हुआ, लेकिन अपना यार रोया है फिर की होया है। फौरन रब ने जिब्रील को बुलाया, फरमाया जा वो रोया है चुप करा। रब्बा बोलूं क्या, फरमाया कहना वद्दुहा वल्लैले इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका दालन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मस साइला फला तनहर वअम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस अलम नशरह लका सदरक ववदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़द ज़हरक नारो नारो वरफ़अना लका ज़िक्रक। मैंने कहा हमें क्या पता कुरान क्या, ये भी पता नहीं महबूब रहमान क्या, दोनों से बेखबर। मैंने कहा ना सारे नबी रोए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हुकें निकलती ना। एक दिन फरिश्तों ने कहा मौला पूछ तो सही क्यों रोता फिरता। आगे जवाब आया लाओ बाली बिशाय, हम बेपरवाह हैं, हम बेपरवाह हैं। अपना यार रोया ते फिर हाय हाय सराकी में कहते हैं उंदी सैत दे नाल है रीस कहीं, उंदी सैत दे नाल है रीस कहीं, इवें सैत सड़े तू भूल पै गए। उंदा पैर चव्या विच दीदा गया, उंदे राहते प्यार दी पुल पै गई। तक मुसुकते बुल बुल राह भूल गए, लरज चमन गया चुल बुल पै गई। साडी धाड़ सुनी ना कहीं अरशद, उंदी हंज ढै पई होल होल पै गई। पई के नहीं साड़ी धाड़ सुनी ना कहीं अरशद, उंदी हंज ढै पई होल होल पै गई। कौन जाने कुरान इसकी तासीर का भी हमें पता नहीं है, इसकी तासीर का आलम ये। हजूर तो हुजूर, सहाबा तो सहाबा। एक अजीम ताबई जिनका नाम है हजरत अबुल आलिया, अबुल आलिया लकब है, नाम है रुफै बिन महरान, और ये वो आदमी है हजरत उमर का यार। और इनके बारे में मुहद्दिस लिखते हैं, कहते अअलमो बिल कुरान बाद सहाबा, सहाबा के बाद कुरान का सबसे बड़ा आलिम हजरत अबुल आलिया रुफै बिन मेहरान। उनकी टांग में कैंसर का फोड़ा निकला। हकीमों ने कहा कि आरा चलाओ, इस हिस्से को जुदा फरमाओ, वरना ये फोड़ा ऊपर जाएगा पूरा बदन खाएगा। जब हकीमों ने फैसला कर लिया कि टांग काटनी पड़ेगी, हजरत इब्ने अब्बास जैसे लोगों ने सिफारिश की टांग काटो, कीमती बंदा है बचाओ। जब टांग काटने का वक्त आया, हकीमों ने मशवरा दिया कि कोई नशे वाली चीज पिलाओ ताकि नशा आए, फिर बंदा आरी। जाहिर है आरा वैसे चलेगा तो बंदा तो वैसे मर जाएगा। अब इसको नशा चढ़े, कुछ बेहोशी तारी हो, फिर आरी चले, टांग कटे, कुछ तो इसको दर्द का मामला। अब हजरते उन कहा गया कि थोड़ी सी इलाज के लिए पी लो, पर उन्हें आख्या मर ते सकदा, ये हराम नु मुंह में नहीं ला सकता।
उन्हें आख्या फिर ए फोड़ा ते चढ़ेगा उत्ते ते तुसी दुनिया तो जाना। उन्हें आख्या नशा ही चढ़ाना है ना। उन्हें आख्या हाँ। उन्हें आख्या फिर करम फरमाओ कोई सोहनी आवाज वाला कुरान का कारी बुलाओ। कुरान का कारी बुलाओ, मुझे स्ट्रेचर पे लिटाओ, उसे मेरे सिरहाने बिठाओ, उसे कहो कुरान पढ़े। जब वो कुरान पढ़ेगा मुझे नशा चढ़ेगा। और जब मेरा रंग सुर्ख हो जाए, आंखें फटने लगे, और जब मेरी आंखें ऐसे चढ़ जाए सुर्ख होके, समझ लेना मुझे नशा तारी है। जब हो जाए नशा तारी फिर चला दियो। शुक्र है तुहाडा ते मेरा काफी अर लिया। जब हो जाए नशा तारी फिर दोवां हत्थां नाल चलाओ आरी। अब वही हुआ जब आपकी आंखें पत्थर आ गई, रंग सुर्ख हुआ, और फरमाया जब तक तुम चाहो ना नशा रहे, कुरान पढ़ते रहो, कारी पढ़ते रहे, नशे में धोते रहे। हजरत अबू आलिया टांग काट दी गई आरी से, काट के अलग की गई। फिर उबलता हुआ तेल, उसके अंदर बाकी बची आंख को दागा गया। अब मुझे बताओ, आग की तरह तेल में टांग डाली गई, लेकिन कुरान जारी है, चल रही आ रही है, तिलावत कितनी प्यारी है, नशा कुरान का तारी है। टांग कट गई, तेल में डाल दी गई, फिर लिटाया गया, कुरान कारी पढ़ता रहा। जब उसने सदा कल्ला फरमाया, बेहोश को होश आया, फौरन फरमाया तुसा आरा क्यों नहीं चलाया। अगे मखलूक की चीखें निकली, ये अजीब है, ये क्या तासीर है, ये कुरान है या अजली पीर है। हजरत अबू आलिया को उन्होंने कहा टांग कट गई, तेल में अट गई। कहा कसम मुझे खुदा की दर्द ना हुआ जर्रा। कहा क्यों नहीं हुआ। कहा नशा कुरान का तारी था। उन्होंने कहा ये कुरान भी नशा देता है। फरमाया तुम जालिमो, तुमने पिया जो नहीं, आए कमबख्त तूने पी जो नहीं। तुम लफ्ज ही पढ़ते रहते हो, लेकिन कुरान का जिनको नशा चढ़ता है, फिर बदन को चीर के रख दो पता नहीं चलता है। क्योंकि ना मैं मस्त हूँ न शराबी हूँ, मुझे मैं कदे की खबर नहीं। तेरे नाम का वो नशा हुआ कि सभी नशों को भुला दिया। कुरान कुरान। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से लोगों ने पूछा विलायत कैसे मिलती है, बंदा वली कैसे बनता है। आपने फरमाया दो तरीके से, या विर्द करे, वजीफे पढ़े, रियाजत करे, इबादत करे। दूसरा तरीका यह है कुरान की तिलावत करे। दो तरीके विलायत के, या इबादत करे, रियाजत करे, या ये है कि कुरान की। उन्होंने कहा आप ये बताएं शॉर्टकट रास्ता कौन सा है। आपने फरमाया विर्द, वजीफे, रियाजत, इबादत ये करता रहे, अल्लाह के लिए एक दिन विलायत का ताज सर पे आएगा, मगर खतरा रह जाएगा। उधर गलती हुई, उधर विलायत गई। लेकिन फरमाया दूसरा रास्ता जरा लंबा है, कुरान की तिलावत वाला। लेकिन कुरान की तिलावत से जो विलायत मिलती है, आती है जाती नहीं। कुरान की तिलावत वाली विलायत कभी भी छिनती नहीं है, ये सदा एवरग्रीन है, आसमान है या जमीन है। इसीलिए लोग समझते हैं कि कुरान के पढ़ने वाला बस खाली हाफिज जी है। अगर हाफिज हो और निस्फ सदी बैठ के पढ़ाए, वलियों के सींग होते हैं।
जिनका उर्स मना रहे हो, यही तो सिफ्त है कि सारी उम्र कुरान पढ़ाया है और विलायत का ताज पाया है। लेकिन शायद समझ किसी को ये भी नहीं, चल भुलिया उत्थे चलिए जिथे सारे ही अन्ने, ना कोई साड़ी जात पछाणे ना कोई सानू। कुरान की तिलावत आप मामूली चीज समझते हैं? कुरान को पढ़ना पढ़ाना। हजरत गौसुल आजम जिलानी पिछले सारे वलियों की निशानी, जिन्हां दी 11वीं दी पींदे हो खांदे हो खीर। ओ पीरां दा भी पीर ये मदरसे च पढ़ाते सन। जोहर तो लेके असर तक गौसे पाक हर रोज कुरान पढ़ाते थे। कितने बजे से? जोहर से लेकर सुबह से लेकर दोपहर तक 12 उलूम पढ़ाते। स्पेशल जोहर से असर तक सिर्फ कुरान पढ़ाते थे। एक मर्तबा बगदाद में वबा फैली, ताउन की, जनाजे उठने लगे। न पुड़ी काम करे न दवा काम करे, लोग जनाजे उठा उठा के थक गए। जब थके हकीमू ने कहा हुण दुआ ते, जदों कोई दवाई कम ना करे फिर यही आखिदा हुण दुआ करो। अब लोगों ने कहा वो गौस अब्दुल कादिर जिलानी सही जो है उससे चल के दुआ करो। जब सारे पिंड गांव वाले आए, वे सोना जनाजे उठा उठा के कांधे तक गए हैं, करम फरमा, रूठा है रब मना। आपने फरमाया फिक्र ना करो, इलाज है। उन्होंने कहा कहां? फरमाया ये जो मेरे मदरसे, इस मदरसे के सामने वाला मैदान है, इसमें उगी हुई खुद ब खुद जो घास है, खुद ब खुद उगण वाली घास नूं के आदन तल्ला। वो तुहाडा अल्लाह करे भला। वो जड़ा तल्ला जिहा हुंदा, तल्ला, अल्लाह खुश रखे। सुभान अल्लाह। जेड़ा बंदा एक लफज दसे वो भी उस्ताद हुंदा। ओ तल्ला जेड़ा आपे उगया होया, आपने फरमाया एक मेरा ये जो तल्ला है, ये जो घास है, ये बीमारी को बड़ी रास है। एक एक तीला उठाओ, बीमार को खिलाओ, शिफा पाओ। ओ जेड़ा भी तीला एक मदरसे दी घा आला खावे, बीमारी खड़ ना मुकलावे। ओ नसदा भजदा आवे ते जेड़े वेले सारे होए बीमार चंगे ते बंदा अल्लाह कोलू खैर मंगे, मगर मौलवी अब्दुल्ला चिड़ गया। उन्हें आख्या या तो ये है ही झूठ, जे सच्चे तो अब्दुल कादिर हुरी जरूर कुछ मिलाया है। ये जड़ी बदअकीदगी बड़ी नामुराद शाय, बेयकीनी मौत तो भी बुरी शाय। बेयकीने मुल्ला उन्हें आख्या या तो ये कुछ कीमिया मिलाया है, जरूर कुछ साकी ने मिलाया है, वरना घास में ये असर कहां से आया है। उन्हें सारे अनु फड़या, चलो अड़या, ले आया हजरत गौस पाक के मदरसे में। अब मौलवी जिन्होंने इंज मिस गाइड करन या गाइड करन, जेड़े पासे चढ़न चाहन चढ़न ते नवाज शरीफ वाले पासे फजलुर रहमान जा वड़न, दिल करे ते जनरल मुनीर वाले पासे जा वड़न, एक पासे ना खड़न। इंदा देख इडे लड़न ते उडे लड़न। ए ओ पुरजा इडे भी फेट ते इडे भी फेट, चिंगची दे विच भी फेट ते ट्रक दे विच भी फेट ते मस्जिद दे विच भी फेट, इदे भी फेट ते इदे भी फेट, पता नहीं किहो जी है छेट। बिगड़ गए। उन्हें कहा गौसे पाक दे कोल चलो, ले आए। ये तुसा कुछ मिलाया है? गौसे पाक मुस्कुराए। अल्लाह वाले लड़दे किथे? बुलिया लोग है, बुलिया आशिक होयो रब दा ते मलामत होई लाख। लोकी तैनू काफिर काफिर आख दे ते तू आहो आहो। इट खड़के दुक्कड़ वजे, तत्ता होवे चुल्हा, आमन फकीर ते खा खा जामन, राजी होवे बुल्ला। फकीर दा कम की लड़न नाल, फकीर ते जोड़ देने। वारिस शाह फकीर दा फड़ पल्ला, जिन्हें विछड़ियां नू फिर गंढना।
गौसे पाक मुस्कराए, कहा मौलवी जी असा एक गाय च कुछ मिलाया, तुसा सही फरमाया। उन्हें वाछा खोलते आख्या मैं आखदा नहीं सा, इन्हें कुछ मिलाया है। देखा ना उन्हें खुद आख्या पीर होना मैं कुछ मिलाया। हुण उन्हें आख्या हुण ए भी पुछो की मिलाया। गौसे पाक फरमाया जेड़े वेले सारी दुनिया आराम फरमाती है, सारी दुनिया जब सो जाती है, पिछला पहर कुरान की लहर, ये मेरे मदरसे के तालिब इल्म पिछले पहर उठ के अजान से पहले बैठ के जब कुरान तिलावत फरमाते हैं, ये तिनके घास के कान लगाते हैं। हर चीज में जिंदगी है, कुछ पानी पे पले कुछ कुरान पे पले। फरमाया ये जो घास के तीले हैं, ये जो तल्ला है, इसने सुना कलाम अल्लाह है और कलाम अल्लाह ने इनमें असर दिखाया है। और मुझे मेरे रब ने गोया फरमाया है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा। फरमाया मौलवी जी तुसा पढ़े आए असा कड़े आए, ते तुहानू नहीं पढ़े आए ते साडी नस नस विच वड़े आए। तुसा पढ़ दे हो बस आइन वाइन इथे ही मरदे रहंदे की आइन। तुसी आदे इदे कोल ही तकलीफ नहीं दी, आइन चंगी है। आधा किलो हलवा खा के लफ्ज निकलते आइन। हाय हाय पढ़ना हो रहे ते करना। हाय हाय आपने फरमाया ये मेरे अल्लाह का कुरान ये तीले सुनते हैं और मेरे रब ने बोला, ये राज रब ने खोला है वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफा। फरमाया बस फर्क इतना है तुम्हें बेयकीनी है, अब्दुल कादिर को यकीन है, वरना सारी अल्लाह की जमीन है। इसलिए ये तीले कुरान सुनते हैं, इनमें ये तासीर है। जो ये तीला खाएगा बीमार जरूर शिफा पाएगा। ये कुरान का ऐलान है, ये मदनी का फरमान है, ये फरमाने शाह जीलान है। कुरान कुरान है माशाअल्लाह अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह। क्या कहने बाबा जी। आहिन कलंदर रोज शब पांजी खुदी में खुद गरक, न तलब मुल्क ते माल दी, न गर्ज जाह जलाल दी, मस्ती खुदाई ख्याल दी, आदम दे जाए ते पमने न तक। आहिन कलंदर रोज शब पीकर फरीदी जाम तू थी, रिंद मस्त मुदाम तू, डीहो डी वधारक गाम तू, वाह वाह करे सारी खलक। और रात में था सियालकोट से आगे जहां पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई हुई, चमिंडा पीर जी चमिंडा था ना, चमिंडे तो भी अगे कोई बलास उत्थे असी गए ते उन्हें सानू आख्या तुसी आओ सही शीशे वाली सड़क है, शीशे वर्गी। ते जदों गए ना चमिंडे तो अगे ओ सड़क की धड़क धड़क ते खड़क खड़क ते गड्डी नमी साडे हाजी साहब ने उन्हें नमी गड्डी उन्हें आख्या अज तैनू ले जाना है ते मैं वड्डी गड्डी लईए करोड़ां वाली ते तेरे तैनू बिठाना ते बरकत दिवानी है। ते जेड़े वेले लगे ना झटके ओ इंज फरमावे गड्डी इंज पई जावे। मैं आख्या जालमो ये ले मैनू किथे आयो, आख दे तो शीशे वर्गी सड़क के। उन्हें आख्या जे तैनू आख दे सीधी सड़क के तू टाइम देना सी। मैनू भी हजरत अल्लामा साहब ने फरमाया बड़ी सोहनी सड़क के, मजा लेके कोई दौड़ा आवे इत्थे ते दौड़े ही दौड़े, वो भी डोड़े चौड़े। हाय हाय वाह बाबा जी तुसी सानू अग लाऊ। इश्क दी मंजिल दूर तू दूर है,
अता समझे जो ओहे, ना सरहद ना लैन सीधी, ना मील उठा ना कोहे। कई रोल मर गए विच राह दे, लाशें दा अंबोहे। याद निवी फरमान फरीदी, इश्क नहीं सिर रोए। अल्लाह हजरत गिरामी, कुरान पाक से प्यार करें। ये वो नुस्खा कीमिया है, बस इसके लिए थोड़ा यकीन चाहिए। ये जहां पढ़ा जाता है, जिस धरती पे पढ़ा जाता है, वो धरती दुआएं देती है। मेरे मुर्शिद, मेरे उस्ताद कहा करते थे, जिस जगह पे कुरान की तिलावत होती है, पूरे इलाके के रिज़्क की, लोगों की रोजी की वो जगह जमानत होती है। हजरत इब्राहिम बिन अधम फरमाते थे कि अगर ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे बंद कर दे कुरान, तो जमीन का सीना बांझ हो जाएगा, एक तीला भी बाहर नहीं आएगा। बारिश के कतरे कतरे को जमीन तरसेगी, बांझ हो जाएगी, उजड़ जाएगी। फरमाया लोग सोते हैं और ये कुरान पढ़ पढ़ के रोते हैं। अल्लाह इनको तक के बारिशें बरसाता है, जमीन के अंदर ताकत आती है और जमीन अपने अंदर से खेत उगाती है। ये बरकत तेरे हाल की नहीं, बरकत इन कुरान पढ़ने वालों की। आपने जितनी इनकी मदद की, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये इलाके, पूरे इलाके के लिए ये रहमत का नगर है, ये कुरान नगर है। मैंने टूटी फूटी चंद बातें आपकी खिदमत में, मैंने सुबह 10 बजे से लेकर मैं मुसलसल अपने काम में हूँ, यानी 4 बजे तक वहाँ जुम्मे पे रहा, फिर 4 बजे से 5 बजे तक घर आया, वहाँ से सिर्फ कपड़े बदलाए। फिर मुझे आदत है गाड़ी खुद चलाने की, फिर गाड़ी को चलाया नहीं, दौड़ाया। चलाना ते होर हुंदा है, दौड़ाना बिरादरी दा जदों ता ओ मैनू मुफ्ती साहब आखण जल्दी आ, ते हर आधे घंटे बाद किते पहुंचे हैं। मैं आख्या बस आया के आया। 5 बजे बंदा लाहौर से निकले और 8:15 बजे तक मुल्तान। यह है रब दी शान। आगे मैं आख्या शुक्र है मैं पहुंच गया। इन्हें आख्या चल चलिए, मैं कहा सुभान अल्लाह, यानी अभी आगे जाना है। आगे फिर मुझे इन्होंने लालच दिया, तेनू हलवा खवाइए, तो आज तक नहीं खाता हूं। मुल्तान वाला ते हलवा है ही कुछ नहीं, अगे चल जरा। वो हलवे दा चक्कर दे के इत्थे ले आए। अल्लाह तुहाडा जुबान मिठी रहे। अल्लाह अल्लाह। फुज़ैल बिन अय्यास, जो कुरान ने जिसकी दुनिया ही बदल दी थी, जमाने का डाकू फुज़ैल बिन अय्यास। दुनिया रस्ते बदल जाती थी जिन राहों पे फुज़ैल डाकू के डेरे होते थे। कुरान ने पहले उनको बदलाया, फिर जा मक्के में फुज़ैल ने डेरा लगाया। अब कुरान मजीद से इश्क फरमा, इश्क की आखिरी मंजिल पे फुज़ैल आया। जितने हजरत मुफ्ती साहब तो फरमा रहे थे, एक बच्चा फुज़ैल ने सारी बिरादरी कुरान पे वक्फ कर। अब जरा जो बात करने लगा हूं, जरा तवज्जो से। फुज़ैल के सारे बच्चे कुरान के रंग में रंगे हुए। एक बच्चा रब ने अता मक्के में अता फरमाया, अभी वो झूले में झूलता था, पंघूड़े में झूलता था बच्चा, बिल्कुल कच्चा मगर फितरत का सच्चा। फुज़ैल इब्ने अय्याज का कारोबार क्या था? मश्क पानी की उठाते, कांधे पे टिकाते, हाजियों को पानी पिलाते, बस ये सारी जिंदगी कमाई थी। अब कुरान पाक से, क्योंकि इश्क जो था, हरम के कारी साहब की मिन्नत की, कारी साहब करम फरमाओ, मेरे घर आओ, मेरा वो छोटा सा एक बच्चा है और बाकी बच्चे इन्हें कुरान सुनाओ।
कारी साहब आए और कारी साहब को हजरत फुजैल बिन अय्याज ने कहा, कारी साहब ये जो अभी पंघूड़े में है कच्चा दिल है, छोटा दिल है, करम फरमाना इसे कुरान की जलाल वाली आयत न सुनाना, जलाल वाली आयत मेरे इस बच्चे को न सुनाना। कारी साहब अभी कच्चे थे, वो महरम असरार न थे। उन्होंने जब फुजैल बिन अय्याज मशक उठा के चले गए हरम, पीछे कारी साहब ने देखा वो बच्चा जो पड़ा सो रहा था, अभी पंघूड़े वाला झूले वाला, उसके नजदीक जाके हजरत कारी साहब ने आयत जिससे रोका था जलाल वाली, अल कारिआ तो मल कारिआ, क़यामत का मंजर बयान फरमा, अल कारिआ तो मल कारिआ। उस बच्चे के पास बैठ के कारी साहब ने पढ़नी शुरू की। बच्चे की पहले आंख खुली, फिर झटका लिया। अब कारी साहब को पता न चला कि क्या कुरान की तासीर है, और इस बेचारे के मुंह में तो अभी मां का खीर है। अब सुनाई कुरान की आयत, अल कारिआ तो मल कारिआ वमा अदराका मल कारिआ यौम यकूनु अन्नासु कल फराशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल एहनिल मनफूश फअम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिन रादिया। बच्चा फड़कता रहा, फड़क फड़क के, उधर सूरत खत्म उधर जान खत्म। बच्चे का लाशा ठंडा हुआ, आखिरी हिचकी ली, शहीद कुरान हो गया। कुरान की तिलावत सुन के शहीद हो गया। फुजैल पलट के आए, कारी साहब ने निगाह जो डाली, बच्चा कूच कर चुका था। अब बैठ के कारी साहब रोए, वाह खुदाया उम्र लगाई यहां से नीचे ना आए, लेकिन क्या किस्मत है, क्या नसीब है, कली है कच्ची अभी न तोड़ो, फूल बन के गुलाब हो, अभी तो झूले में है। और कुरान से इतना उन्स है कि कुरान सुनते ही एक सूरत में दुनिया से गुजर गया। हजरत फुजैल इब्न अय्याज आए, आंख से आंसू टपका, कहा कारी साहब मेरा बच्चा शहीद कुरान हो गए। कारी साहब ने हाथ जोड़े। फकीर पता न था कि कुरान यूं भी असर दिखाता है। फरमाया कारी साहब ज़र्फ ज़र्फ का फर्क है, इश्क की चोट तो दिलों पे पड़ती है यकसां, पर ज़र्फ के फर्क से आवाज बदल जाती है। एक मेरे जैसे संग दिल हैं और उम्र गुजर गई, एक बच्चे हैं बिल्कुल कच्चे हैं, किस्मत के सच्चे हैं। इसलिए कुरान कुरान है, अजीब कुरान की शान है, लेकिन हमने कम किया इसकी तरफ ध्यान है। हालांकि रब का ये ऐलान है, लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल, जब ये कुरान का तराना आता है, जो बंदा चस पाता है पूरी दुनिया से बेसुध हो जाता है। आखिर में मेरा ख्वाजा फरीद फरमाता है, वो कहता है सब मिश्री खंड नबात भूल्यों, सब मिश्री खंड नबात भूल्यों, मैं कौसर आब हयात भूल्यों, मैं कौसर आब हयात भूल्यों, एजाज मसीदी बात भूल्यों, सुन शोख सुखन रावलड़े दे, दुखे पैंडे मारू थलड़े दे, दुखे पैंडे मारू थलड़े दे।
पै पे निते पेश फिराक पुनलड़े दे। वाखिर दावाना